बार एक बार कहे हम खिचड़ी खाएंगे, हम पालक खाएंगे, हम लौकी खाएंगे। पहले ही खाता तो काहे बीमार हो गया, यंत्र के सहारे हो गया है। तो फिजिकली वर्क तो किसी के पास है नहीं, तो उसको 1 घंटा आधा घंटा योग करना, ये स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास हो। परमहंस आश्रम रानीसराय में 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी भाग ले रहे हैं। यह शिविर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के मार्गदर्शन और जनजीवन कल्याण संगम के संयोजक सुबोध कुमार सिंह के संयोजन में आयोजित किया गया है। शिविर के 5वें दिन गुरुवार को सुबह योगाभ्यास का विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों और ग्रामीणों ने उत्साह के साथ भाग लिया। योग गुरु अवधेश योगी ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया तथा योग के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और कई गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। इस अवसर पर ग्रामीण चिकित्सक संघ से जुड़े सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि योग भगाए रोग के संकल्प के साथ यह शिविर आयोजित किया गया है, ताकि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग मोबाइल और व्यस्त दिनचर्या में इतना उलझ गए हैं कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। यदि लोग रोज थोड़ा समय योग को दें, तो कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। योग गुरु ने शिविर के दौरान बताया कि कुछ विशेष योग क्रियाएं ऐसी हैं, जिनका नियमित अभ्यास करने से हृदय रोग, पक्षाघात, पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। उन्होंने प्रतिभागियों को सुबह उठकर योग करने की आदत अपनाने की सलाह दी और कहा कि दिन की शुरुआत योग से करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आयोजकों ने बताया कि यह 7 दिवसीय योग शिविर आगे भी जारी रहेगा और इसमें आसपास के गांवों के लोग तथा विद्यार्थी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। योग शिविर का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ समाज की दिशा में प्रेरित करना है। अभी क्या नाम है, आरएमपी के हमारे भगत हैं डॉक्टर सुबोध सिंह, तो उन्हीं के हम कहे कि भाई लगवाइए, तो ये आचार्य जी आश्रम के भक्त हैं, तो इनको हमने कहा तो तैयार हो गए, आए। तो 7 दिवसीय है, आज 5म दिवस है। बच्चे या ग्रामीण जो भी आते हैं, लेकिन अभी योग के प्रति जागरूकता कम है। लोग बीमार होने के बाद जो शरीर पर अपने वो परहेज बरतता है, उसका 1% परहेज अगर वो बीमार होने से पहले बरत ले तो बीमार ही नहीं होगा। देखते हैं बीमार होने के बाद हम खिचड़ी खाएंगे, हम पालक खाएंगे, हम लौकी खाएंगे। पहले ही खाता तो काहे बीमार होता। तो इसलिए आदमी अभी योग का महत्व नहीं समझ रहा है। रामदेव जी ने मतलब के पूरे भारत में जगाया और आज 21 तारीख को क्या नाम है, लोग मनाते भी हैं योग दिवस। और पूरे भारत में अब तो जगह जगह लोग योग शिविर भी लगाते हैं। तो 50% जनता जग गई है और आज के समय में अगर स्वस्थ रहना है तो योग का शरण अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी अब यंत्र के सहारे हो गया है। तो फिजिकली वर्क तो किसी के पास है नहीं, तो उसको 1 घंटा आधा घंटा योग करना ही पड़ेगा। विशेष आपको क्या नाम है, महर्षि पतंजलि योग के जन्मदाता हैं। उन्होंने बताया कि चित्त वृत्ति निरोध सहयोग, चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, जब आप स्वस्थ हो करके भजन करेंगे। स्वस्थ आप कैसे होंगे, तो कहा गया कि शरीर स्वस्थ रहेगा तब वो राम राम जपे में मन लगता है। आप बीमार रहेंगे, आपको हम कथा सुनाएंगे तो सुनिएगा, गरियाइएगा, चुप रहो ना बाबा। तो इसलिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसलिए कहा गया पहला सुख हो सुंदर काया और दूसरा सुख तब घर में कछु माया। तो आदमी कहता है अगर नहीं कमाएंगे, योग करेंगे तो फिर कैसे खाएंगे। हर आदमी औसतन अगर वो स्वस्थ है तो भी 20,000 का सालाना खर्चा कर रहा है अपने बॉडी के प्रति, और अगर अस्वस्थ हो गया तो 5 लाख का सालाना कर रहा है। मोदी जी 5 लाख दे रहे हैं ना। तो अब सोचिए कि अगर योग करे तो ये 20,000 भी सालाना बच जाएगा, ये 5 लाख भी बच जाएगा। और आप जो भी कार्य करेंगे, देखिए मोदी जी आज तक छुट्टी नहीं लेते, बाबा रामदेव 18 घंटा उछड़ते रहते हैं। हम लोग अपना साधु समाज क्या नाम है बीए किए, फिर उसके बाद रामायण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या नाम है भोजन करके फिर भजन ध्यान सत्संग। मतलब लोग सोचता है कि इनके पास इतना एनर्जी कहाँ से आ गया। यह बाबा देखिए 70 साल के उम्र में एकदम उछड़ रहे हैं योगे के बदौलत में, इनको बहुत बीमारी था। तो विशेष अब योगाचार्य ये हैं, ये बताएंगे आपको, तो इनसे आप थोड़ा इंटरव्यू लीजिए। बनारस काशी से आए हैं अवधेश योगी,
और कल तनी आप सब राह आइएगा तो इनका कला अपने हिसाब से एक आग दूठो दिखाइएगा, बहुत कला। अब आप बनारस से चल के आप बख्तियारपुर पहुंचे और जिस तरह से योग का प्रशिक्षण यहाँ लोगों को दे रहे हैं, योग से लोग साइड हो चुके हैं और लोगों की कमी भी दिखती है योग में। तो आजकल के बच्चे और युवा और बुजुर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, योगा चित्त वृत्ति निरोध है। अभी हमारे स्वामी जी ने बताया, योग से सब कुछ मिल सकता है, योग से जो चाहे सो मिल सकता है। लेकिन सुबह से उठ करके लोग इस आज के दुनिया में सुबह से उठ करके शाम तक भागे 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 दौड़े दौड़े रहते हैं। लेकिन क्या? धन कमाने के लिए। धन कैसे मिलेगा? जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो हम काम करेंगे। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कहाँ से धन अर्जित करेंगे? या तो जवानी भर धन कमाए, बुढ़ापे में ले जाकर हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दे दे, कैलकुलेट करेंगे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। योगा चित्त वृत्ति निरोधो तदा दृष्ट स्वरूपे स्थानम। योग से मन और आत्मा का शुद्धि होता है और योग से सब कुछ अर्जित होता है। योग से आपके स्वस्थ है तो सब धन है, नहीं तो नहीं। सबसे बड़ा धन क्या है आज के जमाने में? आज के जमाने में सबसे बड़ा धन है निरोगी काया। कितना ही धन आप कमा लीजिए, अगर कि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके पास कुछ नहीं है। आपका कमाया हुआ धन आपके काम आने वाला नहीं है। अब तो योग का हमारे गुरुदेव स्वामी रामदेव जी नींव तो डाल दिए हैं। योग का नींव हर घर में पड़ चुका है, हर व्यक्ति के मस्तिष्क में बैठ चुका है कि योग है, योग तो करना है। लेकिन योग अभी कर नहीं रहे हैं। लेकिन आज नहीं तो कल योग ही सबको निरोग बनाएगा। आज नहीं आ रहे हैं तो कल आना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं है। आज लोग जो है योग न करके वो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, मोबाइल पर समय बिता देते हैं। लेकिन योग और भजन पर जो है समय नहीं बिता पाते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज लोग कहते हैं योग करने को हमको समय कहाँ है, लेकिन मोबाइल खोल ले, इंस्टाग्राम खोल ले, फेसबुक खोल ले, घंटों घंटा समय, 2-2 घंटा 5-5 घंटा समय बीत गया, लेकिन उनको योग करने की समय नहीं है, क्योंकि आदत नहीं है। देखिए, योग का चस्का जिसको लग गया, योग का चस्का जिसको लग गया, जो स्वाद चख लिया योग का, तब तो वो को दुनिया एक तरफ, योग एक तरफ। और योग से लाभ क्या है? देखिए, हमारे अंदर ये एक्सीडेंट हुआ था, ये पैर का पूरा फट गया था, पूरा फट गया था। मोटरसाइकिल के पैडल लोहे के टूट गई, पंजा फट गया, लेकिन हड्डी क्रैक तक नहीं हुई। ये योग के लाभ है। मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ, एक बार ये दब गया, हम तो सोचे खुद हम मर गए, लेकिन योग का ये देन है कि हम आज बचे हुए हैं। योग ते अमृत के समान है, संजीवनी है। जो योग अगर कहीं कर लिया, समझ लो अमृत पी लिया, अमृत पी लिया। और इससे योग ही लोग शांति खोज रहे हैं। कहाँ शांति है? सुबह से शाम तक शांति 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 शांति, भागे भागे, यहाँ शांति मिलेगा, वहां शांति मिलेगा। अरे जब तक गुरु के शरण में नहीं आएंगे, जब तक भजन नहीं करेंगे, जब तक योग नहीं करेंगे, शांति कहाँ है? शांति कहाँ है? कहीं शांति नहीं है। इस दुनिया में शांति कहीं नहीं, शांति आपके अंदर है। आपके अंदर वो जब योग करेंगे तभी आपको शांति मिलेगा। अब आगे आसन ओसन के नाम बता दीजिए, जो ये नाड़ी योड़ी का नाम, उनका विवरण। हमारा परिचय, मैं अवधेश योगी, बनारस वाराणसी में रहता हूँ। आसन होता है, कितना नाड़ी होती है? कॉमन चीज लोगों को बता सके कि जो है घर बैठ के भी जो है वो कर सके। घर बैठ के करने बदे, जैसे कि देखिए 2-3 प्राणायाम अगर कि कर लेते, 5 करे तो सोने पर सुहागा है। भस्त्रिका जरूरी है, फेफड़े को स्वस्थ बनाना जरूरी है, फेफड़े को स्वस्थ बनाना जरूरी है। भस्त्रिका से आपके हर शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाहित होता है। और उसके बाद कपालभाति,
कपालभाति करते हैं तो आपके हीमोग्लोबिन से लेकर के आपके लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, कब्ज, गैस की ऊटेस के गांठे, कैंसर, शुगर, ट्यूमर, मधुमेह, अरे अनेकों लाभ है, अनेकों लाभ है कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम से आपके कितनों पुराना माइग्रेन पेन हो, कितनों पुराना से पुराना माइग्रेन पेन हो, ये ठीक हो जाता है। अगर आंख की रोशनी भाग रही है तो उससे वापस आ जाती है। अगर भूलने की आदत है तो याददाश्त, जिस कोई सामान रख दिए भूल गए, तो जो भूलने की आदत है वो नहीं भूलेंगे। जिसका बार झड़ता है वो बार नहीं झड़ेगा। और जो कार्टिलेज घिस जाती है, घुटने में दर्द, आज के दौर में 85% लोग घुटने के मरीज है, लेकिन फिर भी योग नहीं करेंगे। ये है, अब समझ लीजिए। तो इससे फ्रूट बनता है, लिक्विड बनती है, अनुलोम विलोम करने मात्र से बनती है। कितने के घुटने चलने में आवाज करती है, ये अनुलोम विलोम करने मात्र से बनती है। लोग कहते हैं मेरुदंड के यहाँ स्पाइन के L4, L3, L5 बढ़ जाता है, साटिका हो जाता है। ये सब शलभ आसन करने से, धनु आसन करने से, भुजंग आसन करने से, ये सब आसनों करने से सुंदर लाभ होता है। अब मान के चलिए कि 40-50% लोग शुगर के मरीज है, सब परेशान है शुगर से। खाली एलोपैथ ठीक नहीं हो रहे हैं। एलोपैथ के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर बोले कि जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा। बीपी है, जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा। अरे जीवन भर काहे खाना पड़ेगा? हमारे पूर्वज ने इतना अच्छा दिए हैं योग आयुर्वेद, हमारे पूर्वजों का देन है। ये तो लुप्त कर दिए थे, बीच में लोग आए थे तो लुप्त हो गया था, लेकिन आज तो एकदम हमारे स्वामी बाबा रामदेव जी जन जन तक पहुंचा दिए हैं। अरे उसको करो, योग प्राणायाम करो, आयुर्वेद लो, एकदम टनाटन रहो। और मंडूकासन शुगर बदे, और मंडूकासन करेंगे तो शुगर बदे रामबाण है, कपालभाति शुगर बदे रामबाण है, और नौका आसन रामबाण है, उत्तान पादासन रामबाण है। बहुत आसन है जो कि आपको शुगर को मेंटेन करता है। तो अगर योग की ओर मुड़ेंगे तो आज जो हार्ट अटैक और बीपी की जो समस्या है, शुगर की जो समस्या है, वो 100% दूर हो जाएगा, 100% क्योर हो जाएगा, एकदम 100% गारंटी के साथ। हमारे पास बीपी थी, हमारे पास शुगर था, हम अस्थमा का, हम तो डिप्रेशन का मरीज थे। अगर कि चलते, अगर कि ट्रेन में घुस गए, दोनों तरफ से अगर कि आदमी की भीड़ हो गई, तब तो हमारा कुल कहानी खत्म हो जाता था। हमको जीवन, ये दोबारा जीवन हमको मिला है केवल बाबा रामदेव जी से। हमने जाके पतंजलि से योग का पूरा पैकेज ग्रहण किया, अपने आप को फिट किए। जब हम फिट हुए तो हमने सोचा कि अगला क्यों नहीं ठीक होगा। जब हम ठीक हो सकते हैं तो अगला क्यों नहीं ठीक होगा। तब हमने ठाना कि अब घर से निकलना है लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए। बहुत धन कमा लिए, बहुत कुछ कर लिए, कुछ नहीं, साथ कुछ नहीं जाने वाला है। शरीर तो साथ जाने वाला ही नहीं है, तो धन कहाँ से जाएगा। बस यही आशीर्वाद लोगों को साथ जाएगा। हम इसी में जुटे हैं, यही धन मेरा है, आशीर्वाद।